हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जितने भी बच्चों ने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन अर्थात रीचेक का फॉर्म 2024 में फिलअप किया है, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स वगैरह है कि सर क्या मान लीजिए कि इनका जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, इनका एक सब्जेक्ट में 14 नंबर है, ठीक है। तो क्या ये जो मान लीजिए कि इन्होंने रीचेक का फॉर्म यानी कि रिवोल्यूशन का फॉर्म फिलअप किया है, अगर इनका 14 से 17 हो जाता है तो ये जो टोटल 3 नंबर इनका बढ़ा, तो ये 3 नंबर आपके टोटल जो मार्क्स होता है। सपोज कीजिए कि पहले इन्होंने पाया था 1200 में, एक सपोज मोटा मोटी आंकड़ा ले लीजिए, 1200 में इन्होंने 600 पाया था, ठीक है। अब इनका यहाँ पे पहले पाया था जब इनको 14 नंबर मिला था, अब 3 नंबर इनका बढ़ गया है रीचेक के बाद से जब रिजल्ट आया। तो अब क्या इनका 600 ही रहेगा या फिर 603 होगा? तो इस केस में बता दूं कि इनका अब 603 हो जाएगा। इसी केस में अगर मान लिया कि सपोज कीजिए तो ये तो हो गया कि रीचेक का, इसके कंफ्यूजन में स्टूडेंट है कि ग्रेस मार्क्स को लेकर के कंफ्यूजन में है। अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपका 14 नंबर है, ठीक है। आप चूंकि ये अगर मान लीजिए कि जब आपका इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक रहती है, 10 नंबर से कम चाहिए होता है तो आपको ग्रेस मिल जाता है। इस केस में इनको अगर मान लीजिए कि इनका इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, एक ही सब्जेक्ट में बैक रहती है तो इसमें 14 नंबर है तो इनको 17 कर दिया जाएगा ग्रेस दे करके। तो अगर ग्रेस दे दिया जाएगा, मान लीजिए पहले 1200 में टोटल आप 600 पाए थे, ठीक है, और 3 नंबर आपको यहाँ पे आपका रीचेक में क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, 17 नहीं हुआ, अब ग्रेस दे करके आपको 17 कर दिया गया। तो इस केस में ये जो 14 से 15, 16, 17 हुआ है, तो इस केस में ये जो 3 नंबर है इसमें आकर के ऐड नहीं होगा। आपका पहले 1200 में 600 था तो अब भी आपका 1200 में 600 ही रहेगा। यानी कहने का सीधा मतलब है कि रीचेक का रिजल्ट आएगा तो रीचेक में जितने भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, यहाँ से 14 से आपका 25 हो सकता है, तो ये सारे मार्क्स आपके टोटल में ऐड होंगे। वहीं अगर आपका जब इवेंट सेमेस्टर का यानी कि ओवरऑल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है और इस केस में अगर आपको ग्रेस दिया जाता है तो जितने भी ग्रेस मिलते हैं वो आपके टोटल में ऐड नहीं होते हैं। अगर आपका 1200 में आप पहले 600 नंबर पाए थे और ग्रेस आपको मिल गया 5 नंबर, तो ये नहीं कि आपका 605 हो जाएगा, वो आपका पहले का जैसे ही 600 का 600 ही रहेगा। इस चीज को लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूजन में थे, सर क्या रीचेक के बाद से टोटल में जो मार्क्स बढ़ते हैं वो ऐड होते हैं या फिर नहीं? तो जी हाँ, ऐड होते हैं। लेकिन जब आपको अगले सेमेस्टर में यानी कि अब आप इवेंट सेमेस्टर में होंगे, सेकंड, फोर्थ या फिर 6 सेमेस्टर में, जब आपके इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर का, और इस केस में जिन भी बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगा तो जो ग्रेस मार्क्स मिलेगा वो आपके टोटल मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। इस बात का आपको ख्याल रखना है, बस आपको बोर्ड के द्वारा पास कर दिया जाएगा। आई होप कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए B2P अर्थात पॉलिटेक्निक से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।